हिंदशयवन्दियाणं त्रिभुवनहितमहुर्विशदवक्काणम् अन्तातीतगुणाणं णमोजिणाणं जिदभवाणम्। बोली श्री खजराट शीतलनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की जय। हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं जो हमें प्राकृत के महान ग्रंथ पंचास्तिकाय के अध्ययन का अवसर मिल रहा है। इस ग्रंथ में आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने बहुत अच्छे से 5 अस्तिकायों का, नव पदार्थों का वर्णन विश्लेषण किया है। आज हम 2 गाथाओं का अध्ययन करेंगे, क्रमशः गाथा क्रमांक 139 और 140। ये दोनों गाथाएं बहुत सरल हैं। पाप आश्रव क्यों होता है, किन भावों के कारण होता है, उन सब का यहाँ पर वर्णन प्रकरण चालू हो रहा है। भाव पापाश्रव और द्रव्य पापाश्रव, इसको भी हम समझने का प्रयास करेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 139। उच्चारण। चरिया चरिया पमाद बहुला पमाद बहुला, कालुस्सम कालुस्सम, लोलदा लोलदा, य विषयेषु विषयेषु, पर परिदावापवादो पर परिदावापवादो, पावस्स पावस्स, य आसवम आसवम, कुणदी कुणदी। चरियापमाद बहुला चरियापमाद बहुला, कालुस्सं लोलदाय विषयेषु कालुस्सं लोलदाय विषयेषु, परपरिदावापवादो परपरिदावापवादो, पावस्य आसवं कुणदी पावस्य आसवं कुणदी। गाथा बहुत सरल और बहुत अच्छी है। पावस्य य आसवं कुणदी, पावस्य पाप का, पावस्य पाप का, आसवम आश्रव, कुणदी करता है। यह यानी और, यह शब्द बीच में अपन कहीं भी लगा सकते हैं। पावस्य पाप का आश्रव करता है। कौन पाप का आश्रव करता है, किन भावों के कारण यह जीव पाप का आश्रव करता है? चरिया पमाद बहुला, इस सब का वर्णन देखिएगा। और ये पाप का आश्रम हम क्यों देख रहे हैं? जिससे इसको छोड़ सकें, क्योंकि पापाश्रव करने से हमें दुर्गतियों में जाना पड़ता है, दुखों को भोगना पड़ता है। इसलिए इस पाप आश्रव को छोड़ना है, ऐसा हमारे मन में लक्ष्य होना चाहिए। चरिया पमाद बहुला, प्रमाद की बहुलता वाली, प्रमाद जिसमें बहुल है, ऐसा ऐसी चरिया। चरिया चरिया का मतलब होता है आचरण। हमारा प्रतिदिन में जो आचरण होता है, कैसा आचरण? ऐसी चर्या जिसमें प्रमाद की बहुलता है, ऐसा आचरण। जो भी हमारे मन वचन काया की क्रियाएं होती हैं जिसमें प्रमाद है। प्रमाद क्या कहते हैं? प्रमाद की परिभाषा, कुशलेषु अनादरः प्रमादः, कुशल कार्यों में अनादर का भाव होना। कुशल यानी अच्छे, अच्छे कार्यों में अनादर का भाव होना, यह प्रमाद कहलाता है। यह परिभाषा भी आचार्य पूज्यपाद स्वामी के द्वारा सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में कही गई है। कुशलेषु अनादर, कुशल कार्यों में, हमारे हित के कार्यों में, ऐसे कार्य जिनके करने से
मेरी आत्मा का कल्याण होता है, मेरा कल्याण होता है, ऐसे कार्यों में अनादर का भाव होना, यह प्रमाद कहलाता है। तो ऐसी चर्या, ऐसा आचरण जिसमें प्रमाद की बहुलता है, जिसमें प्रमाद अधिक है। अब यहां बहुल शब्द का भी रहस्य समझिए। हल्का फुल्का प्रमाद तो हमेशा बना रहता है, हल्का फुल्का प्रमाद तो हमेशा बना रहता है। छठवां गुण स्थान, सातवां गुण स्थान, मुनि महाराज भी छठवें और सातवें गुण स्थान में ऊपर नीचे झूले के समान झूलते रहते हैं। छठवें गुण स्थान का नाम है प्रमत्त विरत और सातवें गुण स्थान का नाम है अप्रमत्त विरत। प्रमत्त विरत में संयम तो है लेकिन प्रमाद सहित है, और सातवें गुण स्थान में प्रमाद से रहित संयम है। वहां पर छठवें और सातवें गुण स्थान में डिफरेंस क्या है वहां बताया गया। संज्वलन कषाय का तीव्र उदय, संज्वलन कषाय का तीव्र उदय, यह तो कहलाता है प्रमाद, और संज्वलन कषाय का तीव्र उदय नहीं होना, मंद उदय होना, यह कहलाता है अप्रमाद। छठवें गुण स्थान में संज्वलन कषाय का तीव्र उदय रहता है, इसलिए प्रमाद है, और सातवें गुण स्थान में संज्वलन कषाय का मंद उदय रहता है, अप्रमाद है। हम कर्मों के तीव्र उदय के समय पुरुषार्थ नहीं कर पाते हैं, लेकिन जब कर्मों का मंद उदय आता है तब हम पुरुषार्थ कर पाते हैं। तो जब प्रमाद की अवस्था, जब कषायों का तीव्र उदय है तो वह प्रमाद है। अब ऐसा तीव्रोदय मंदोदय हमेशा चलता रहता है, लेकिन हमारी प्रवृत्ति ही कैसी हो, प्रमाद से बहुल हो, हमेशा अनादर का भाव, हमेशा अच्छे कार्यों में, धार्मिक कार्यों में आदर ही नहीं, भक्ति ही नहीं, कोई भावना नहीं, कोई उत्सुकता नहीं, यह कहलाएगा प्रमाद बहुलता। कभी कभार प्रमाद आ गया, सामायिक कर रहे हैं, जाप दे रहे हैं, हल्की सी झपकी आ गई या कुछ हो गया, ऐसा वो प्रमाद की बहुलता नहीं कहलाएगी। बहुलता का मतलब है नॉन स्टॉप, नॉन स्टॉप प्रमाद, हमेशा प्रमाद में रहना। जब कोई खाने पीने की बात आई तब तो उत्सुकता के साथ सामने आ गए, लेकिन जब धार्मिक कार्यों की बात आई, स्वाध्याय की बात आई, तो अनादर का भाव, अरे पंचास्तिकाय का स्वाध्याय क्यों करें, अभी नहीं करते, बाद में कर लेंगे, देख लेंगे। और दूसरा कोई पिक्चर आ रही हो तो तुरंत देखने बैठ गए, प्रमाद की बहुलता है। इससे पाप पावस्य आश्रम पुनधि, पाप का आश्रय करता है, यह हमें समझना चाहिए। आगे चलते हैं। कालुषम, कलुषता, कलुषता, कलुषता की परिभाषा कल वाली गाथा में हमने देखी थी। कलुषता क्या है? क्रोध, मान, माया, लोभ, इनके कारण चित्त में खलबली उत्पन्न हो जाना, मन खराब हो जाना, ये कलुषता है। इस कलुषता से भी पाप कर्मों का आश्रय होता है। कलुषता का अभी ज्यादा वर्णन नहीं करते क्योंकि कल हो चुका है। लोलदाय विषयेषु, लोलदा, लोलुपता, लोलुपता, आसक्ति, यह और आसक्ति, किसके प्रति आसक्ति? विषयेषु, विषयों पर, पंचेंद्रिय के विषयों में आसक्ति होना, पांच इंद्रियों के विषयों में लोलुपता होना। पांच इंद्रियां स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण, इनके विषय, स्पर्शन इंद्रिय का विषय है स्पर्श, अच्छा अच्छा छूना, अरे ये बहुत चिकना है, ऐसा है वैसा है, ये तो ले लो, ये तो चाहिए है, इसकी तो इच्छा है। लोलुपता, गृद्धता होना। रसना इंद्रिय का रस, चक्षु इंद्रिय का वर्ण, देखने योग्य, मुझे तो ये देखना है, ये नहीं देखना है, उसके प्रति आसक्ति भाव होना। ऐसे ही कर्ण इंद्रिय का शब्द, ये सुनना है, गाने सुनना है, पिक्चर देखना है,
पंचेंद्रिय के विषयों को पुष्ट करने वाले कार्य करने हैं। खाने में बहुत आसक्ति है, ये खाना है, वो खाना है, ये लाओ वो लाओ, परिग्रह इकट्ठा करने में आसक्ति है, ये सब कहलाएगा लोलुपता, लोलदा, लोलुपता, आसक्ति। 5 इंद्रिय के जो विषय हैं उनको हम भोगते हैं, वो पंचेंद्रिय के विषय पुण्य के उदय से हमें मिलते हैं और हमें उन्हें अनुभव में लाना होता है। लेकिन उसमें यदि हम लोलुपता रखते हैं, अति आसक्ति रखते हैं, लोभ का परिणाम रखते हैं, तो वह पावस्य आसवम पुनदी, पाप का आश्रव करता है। देखिए यहां एक एक शब्द पर ध्यान दीजिए। प्रमाद बहुला में बहुल शब्द आ गया। नॉर्मल प्रमाद तो होता रहेगा, प्रमाद की बहुलता होगी तो पाप का आश्रय होता है। लोलुपता, विषयों के प्रति, पंचेंद्रिय के विषय भोग तो मिलते ही रहेंगे, जब तक संसार में है तब तक पुण्य कर्म का उदय आता रहेगा, 5 इंद्रियों के विषय मिलते रहेंगे। लेकिन उसमें यदि हमारी लोलता, लोलुपता है तो फिर पावस्य आश्रम पुनदी, पाप का आश्रय करता है। और आगे चलिए, पर परिदावापवादो, पर यहां संधि विच्छेद करना पड़ेगा। परिदाव, व में छोटा अ प्लस अपवादो, छोटा अ, दोनों मिलकर बड़ा आ हो गया। पर परिदाव अपवादो, पर शब्द दोनों में जुड़ जाएगा। पर परिदाव और पर अपवादो, पर यानी दूसरे को, स्व यानी स्वयं को, पर यानी दूसरे को, दूसरे व्यक्ति को, दूसरे जीव को, परिदाव, परिताप, दुखी करना, दूसरे जीव को कष्ट में डालना, यह है पर परिदाव, परिताप। दूसरे जीव को सताना, मारना, पीटना, सारी बातें इसमें आ गई। जो कार्य उसको नहीं अच्छा लगता है, उसको कष्ट देने का कार्य, वो सब करना, ये कहलाएगा परिताप, दूसरे को पीड़ित करना, पर परिताप। और इसके बाद है पर अपवाद। अपवाद का अर्थ होता है जो दोष नहीं है वह दोष उसमें लगा देना। जो दोष नहीं है, जो गलती उसने नहीं की है, फिर भी उसके ऊपर उस गलती का आरोपण कर देना, ये कहलाता है अपवाद। या उसकी बुराई करना, निंदा करना, सही को भी गलत बता देना। पर अपवाद, दूसरे के प्रति ऐसी बुराई करने वाले कार्य करना, चुगली करना, शिकायत करना। अगर हम किसी सामने वाले के भले के लिए शिकायत कर रहे हैं, उसकी चुगली, चुगली तो नहीं कहेंगे फिर उसे, अगर उसके भले के लिए शिकायत कर रहे हैं जिससे वह सुधर जाए, तो वो एक अलग बात होती है। अगर कोई व्यक्ति गलती कर रहा है, हम उसको समझाते हैं कि भैया ये गलत कार्य है, इसको छोड़ दो, तो ये एक अलग बात है। लेकिन हम उसको तो नहीं बोलते, हम किसी तीसरे व्यक्ति को बोलते हैं कि सामने वाला कितना गलत करता है, तो यह अपवाद कहलाएगा, परापवाद। अगर हम किसी को सुधारना चाहते हैं तो हमें डायरेक्ट उसको ही, जिसको सुधारना है उसको ही बोलना चाहिए। पर परिताप और पर अपवाद, इससे पावस्य आसवम पुनदी, पाप का आश्रय करता है। ये सब चीजें, ये जो परिणाम है, ये पापाश्रय, भाव पापाश्रय हुआ। ये जीव के परिणाम है, यह भाव पापाश्रय हुआ। और फिर इससे जो पाप कर्मों का आना होता है, पाप कर्मों का आश्रय होता है, उसे द्रव्य पापाश्रय कहते हैं। यहां पर पावस्य आश्रम पुनरी, पाप का आश्रय करता है। यह भाव पाप का आश्रय करता है। प्रमाद से बहुलचर्या पाप का आश्रय करती है। कलुषता पाप का आश्रय करता है। विषयों के प्रति लोलुपता पाप का आश्रय करता है। पर परिताप और पर अपवाद, ये दोनों ही पाप का आश्रय करता है। ऐसा इसका अर्थ हो गया है। शब्द एकदम सरल है,
जो भाव हैं वो भाव पापाश्रव हुआ, जीव के हैं, और इससे जो कर्मों का, पाप कर्मों का आना होता है उसे द्रव्य पापाश्रव कहते हैं। व्याकरण की दृष्टि से चर्या, पमाद बहुला, कालुसम, लोलदा, पर परिदाव, अपवादो, इन सब में प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। विषयेषु सप्तमी विभक्ति का बहुवचन है। पावस्य षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। आसवम यह द्वितीया विभक्ति का एक वचन है। कुणदी कर्ता है। वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। इस प्रकार से ये गाथा बहुत सरल है, आपको अच्छे से समझ में भी आई होगी। आप चिंतन कीजिएगा कौन कौन से कार्य हम करते हैं। वैसे तो इनमें सभी करते हैं, कुछ ना कुछ एकाध थोड़ा बहुत कम करते होंगे, लेकिन करते पूरे हैं। पापाश्रव बहुत अच्छे से हम दिन भर में बहुत सारा करते रहते हैं। बचने का हमें प्रयास करना है। हमें ये तो समझना है कि ये गलत है। छोड़ पा रहे हैं, नहीं छोड़ पा रहे हैं, कितना छोड़ पा रहे हैं बात अलग है, लेकिन ये गलत है यह तो हमारी धारणा में कम से कम आ ही जाए। जब यह गलत है ऐसा हम समझ जाएंगे तो फिर इनसे बचने का प्रयास, पुरुषार्थ भी हमारा चालू हो जाएगा। अगली गाथा में चलते हैं, गाथा क्रमांक 140। और कौन कौन सी चीजें हैं जो पाप कर्मों का आश्रय कराती हैं? सन्नाओ, सन्नाओ, आधना पूर्णा, सर्णाओ, य, तिलेसा, तिलेसा, इंद्रिय वसदा, इंद्रिय वसदा, य, अट्ट रुद्दाणी, अट्ट रुद्दाणी, आधट्ट पुरट, अट्ट रुद्दाणी, णाणम च, दुप्प उत्तम, दुप्प उत्तम, आधप्पा पुरपा, आधता पुरता, दुप्प उत्तम, णाणम च, दुप्प उत्तम, मोहो, मोहो, पावप्पदो, पावप्पदो, होदी, होदी, सन्नाओ, सन्नाओ यतिलेसा, सन्नाओ यतिलेसा, इंद्रिय वसदाय अट्टरुद्दाणी, इंद्रिय वसदाय अट्टरुद्दाणी, णाणं च दुप्प उत्तम, णाणं च दुप्प उत्तम, मोहो पावप्पदो होदी, मोहो पावप्पदो होदी। गाथा बहुत अच्छी है, बहुत सरल है। पावप्पदो, पावप्रद, पावप्रद, प्रद यानी प्रदान करने वाला, पाप को प्रदान करने वाला, पाप को देने वाला, होदी होता है। ये सब चीजें पाप को देने वाली होती हैं, ठीक है ना। पावप्पदो होदी, पावप्रद होता है। क्या क्या चीज पाप को प्रदान करता है? संज्ञाओ, संज्ञाएं। एक एक शब्द देखते जाएं उसकी व्याख्या। संज्ञाओ, संज्ञा, संज्ञा का मतलब है संज्ञा, और बहुवचन में क्योंकि 4 संज्ञाएं होती हैं इसलिए संज्ञाओ, संज्ञाएं। आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा और परिग्रह संज्ञा। इन 4 संज्ञाओं में अगर हमारे भाव लगे हुए हैं तो हम पाप का अर्जन करते हैं। ये संज्ञाएं पाप प्रद, पावप्पदो होदी, पाप प्रद होती है, पाप को प्रदान करने वाली होती हैं। इसके बाद य और ति लेसा, ति, ति यानी 3, लेसा लेश्याएं, 3 लेश्याएं, 3 अशुभ लेश्याएं, कृष्ण, नील और कापोत, ये 3 अशुभ लेश्याएं हैं। यहाँ पर कृष्ण लेश्या के अनुरूप हमारे भाव बने रहना, नील लेश्या, कापोत लेश्या, इन अशुभ लेश्याओं में जैसे जैसे परिणाम होते हैं वैसे परिणाम पाप को प्रदान करने वाले हैं, पाप का अर्जन कराने वाले हैं।
इसके बाद है इंद्रिय वसदा। इंद्रिय, इंद्रियों के वश होना, इंद्रियों के कंट्रोल में रहना। स्पर्शन इंद्रिय को जो चाहिए उसके लिए ही काम करना, रसना इंद्रिय को जो चाहिए उसके ही वश में रहना, इंद्रियों के वश में रहना, इंद्रियों की वशता, इंद्रियों के वश, इंद्रियों के कंट्रोल में रहना, यह कहलाती है इंद्रिय वसदा। एक्चुअली इंद्रियां हमारी सर्वेंट हैं, हमारी नौकर हैं, हमारी सहायक हैं। हम इनकी सहायता से जानते हैं, लेकिन हम जानते जानते इनकी सहायता लेते लेते इनके गुलाम बन गए। जो इंद्री जैसा कहती है वैसा ही करने का हमारा पुरुषार्थ हो जाता है। यह पाप प्रदान करने वाला है, पाप का अर्जन करने वाला कार्य है। इसके बाद है य और अट्ट रुद्राणी। अट्ट आर्त, रुद्राणी रौद्र, आर्त और रौद्र ध्यान। 4 प्रकार के आर्त ध्यान होते हैं और 4 प्रकार के रौद्र ध्यान होते हैं। ये भी पाप को प्रदान करने वाले हैं। आर्त ध्यान मतलब जिसमें हम दुखी हैं, अपने दुखों में कष्टों का चिंतन कर रहे हैं, और रौद्र ध्यान दूसरा दुखी है और उसको देखकर हम खुश हो रहे हैं। ये दोनों प्रकार के जो ध्यान हैं दुर्ध्यान कहलाएंगे और पाप को प्रदान करने वाले हैं। आर्त ध्यान के 4 भेद: इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, पीड़ा चिंतन और निदान। इष्ट वियोग, कोई अच्छी वस्तु हमसे छूट गई, उसके बारे में हम दुखी हो रहे हैं, अरे वो चली गई, नष्ट हो गई हमारी कोई वस्तु, वो है इष्ट वियोग। अनिष्ट संयोग, किसी अनिष्ट वस्तु का संयोग हो गया, कोई गलत वस्तु का संयोग हो गया, पैर में कांटा चुभ गया, अब बार बार वो कांटे की ही याद आ रही है, अनिष्ट संयोग, इससे हम दुखी हैं। पीड़ा चिंतन, पीड़ा का चिंतन, कोई रोग हो गया, अब बार बार हम सोच रहे हैं ये रोग कैसे दूर होगा, ये पीड़ा कैसे दूर होगी, तो इसका चिंतन हो रहा है, इसका ही मनन हो रहा है। स्वयं के बारे में पीड़ा चिंतन करते हैं तो यह आर्त ध्यान है, और दूसरे की पीड़ाओं का चिंतन करते हैं, दूसरे की पीड़ा कैसे दूर हो ऐसा चिंतन करते हैं, तो वह अनुकंपा के अंतर्गत है और पुण्याश्रव का वह निमित्त बनता है। पीड़ा चिंतन, स्वयं की पीड़ा का चिंतन करते रहना, ये रोग कैसे दूर होगा, ये समस्या कैसे दूर होगी। और इसके बाद है निदान, भोगों की आकांक्षा करना, ये पंचेंद्रिय के भोग मुझे आगामी काल में कैसे मिलेंगे, ऐसे मिल जाए वैसे मिल जाए, तो यह है निदान कहलाता है। ये सब आर्त ध्यान है, दुर्ध्यान है, पाप का अर्जन इससे होता है। रौद्र ध्यान हिंसानंदी, मृषानंदी, चौर्यानंदी और परिग्रहानंदी। हिंसा करके आनंद मानना, देखो मैंने कितना बढ़िया घर साफ किया है, आज मैंने पूरे जाले हटा दिए, घर सुंदर लग रहा है कि नहीं, मैंने इतना विशाल घर बनाया है, ये सब किया है, हिंसा करी और उसका आनंद मना रहे हैं। हम झाड़ू पोछा लगा रहे हैं, ये मेरा कर्तव्य है, उसको करने के बाद हम आनंद ना मनाएं। घर की साफ सफाई करने के बाद देखो कितना अच्छा घर साफ किया है, ऐसा आनंद ना मनाएं, ये तो मेरा कर्तव्य था, मुझे करना पड़ा। तो ऐसा यदि हम मानते हैं कि मुझे करना पड़ा, तो उससे पाप का अर्जन हो या ना भी हो, लेकिन हम देखो मैंने कितने अच्छे कपड़े साफ किए हैं, कितना अच्छा भोजन बनाया है, और उसको करके आनंद मनाना, हिंसा करके आनंद मनाना, यह पाप को अर्जन करने वाला होता है। ऐसे ही हिंसानंदी, वृषानंदी, झूठ बोलकर आनंद मनाना, अप्रैल फूल मनाना, मैंने तो उसको छल लिया, कपट कर लिया, उसको झूठ बोल दिया और वो समझ भी नहीं पाया, बड़ा आनंद आया, यह भी मृषानंदी। इसके बाद चौर्यानंदी, चोरी करके आनंद, परिग्रह को इकट्ठा करके आनंद, तो ये सब रौद्र ध्यान है और इससे भी पाप का आश्रय होता है। अगला इसमें आ रहा है णाणम च दुप्पवुत्तम। णाणम च और णाणम ज्ञान, कैसा ज्ञान, दुप्पवुत्तम, दुष्प्रयुक्त, दुप्पवुत्तम दुष्प्रयुक्त, दुष्प्रयुक्त
ज्ञान का दुष्प्रयोग करना। ज्ञान ये हमारा गुण है, हमने बहुत अच्छे ज्ञानी हैं, बहुत अच्छी जानकारियां हमको हैं, हम बहुत कुछ स्वाध्यायी हैं, पढ़े लिखे हैं, अब उसका हम दुष्प्रयोग कर रहे हैं। प्राकृत भाषा मुझे आती है, उसका हम दुष्प्रयोग कर रहे हैं। ग्रंथों का स्वाध्याय हमने किया है, समझ में आता है, हम उसका दुष्प्रयोग कर रहे हैं। अपने ज्ञान का, अपनी योग्यता का दुष्प्रयोग करना बहुत बड़ी बात है। योग्यताएं सब में हैं, अलग अलग प्रकार की योग्यताएं सब में हैं, लेकिन उसका यदि हम सदुपयोग करते हैं, समाज के कल्याण में, अपने कल्याण में, दूसरे कल्याण के में उपयोग करते हैं, तो वह तो परोपकार है। लेकिन अगर हम उसका दुष्प्रयोग करते हैं तो वह पाप का अर्जन कराने वाला है। मैं स्वाध्याय, मुझे प्राकृत भाषा आती है, मैंने आपको सिखाना चालू किया, ये तो अच्छा प्रयोग है, लेकिन इसकी जगह मैं इसका दुष्प्रयोग करूं, कोई गलत गलत बातें सिखाना चालू कर दूं, या गलत तरीका, मुझे प्राकृत आती है लेकिन मैं गलत अर्थ बताना चालू कर दूं। गलत अर्थ मतलब यहाँ दुष्प्रयुक्तम का अर्थ है, ऐसा है, वैसा है, कुछ भी अर्थ बता दूं जो कि गलत है, तो यह सब दुष्प्रयोग है। लोग ऐसा करते हैं, स्वाध्याय कराते समय गाथाओं का गलत अर्थ निकालते हैं, अपनी मान्यता के अनुसार, जो उनकी मान्यता है उस गलत मान्यता के अनुसार ही अर्थ निकालकर समझाने का प्रयास करते हैं। ज्ञान का दुष्प्रयोग करने से पाप का अर्जन होता है, ये बात हमें समझना चाहिए। निश्चित रूप से जो स्वाध्याय कर रहे हैं, करा रहे हैं, उनको तो इसका बहुत ख्याल रखना चाहिए। यदि हमारी भावनाएं, मान्यताएं गलत हैं और वही गलत मान्यता हम दूसरे पर थोपते जा रहे हैं, तो यह ज्ञान का दुष्प्रयोग है। इससे भी पावक पदों पाप का आश्रय होता है, इससे हमें बचना चाहिए। और फिर मोह, मोह को तो स्पष्ट रूप से पहले ही पाप या अशुभ कह दिया गया था। मोह होना, यह भी, मोह का मतलब यहाँ पर मिथ्यात्व से ले लीजिएगा, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र, कुदेव, कुशास्त्र, कुगुरुओं को मानना, सात तत्वों के विषय में विपरीत धारणा होना इत्यादि, यह मोह भी पावक पदों, पाप को प्रदान करने वाला होदी होता है। यहाँ आपको गाथा बहुत अच्छे से समझ में आ गई है। अब व्याकरण की दृष्टि से सन्नाओ तिलेसा अट्टरुद्दाणी, ये प्रथमा विभक्ति के बहुवचन है। वसदा, इंद्रिय वसदा, प्राणम, दुपौत्तम, मोहो, पावक पदो, यह प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। होदी वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप। अब आपका प्रश्न होगा, सन्नाओ बहुवचन है, होदी एक वचन है, और इंद्रिय वसदा एक वचन है, होदी एक वचन है, तो ये कैसे संगति बैठेगी? कुछ तो बहुवचन में शब्द दिए गए हैं, कुछ एक वचन में है, और क्रिया भी एक वचन की है। तो उसमें हमें ये समझना चाहिए कि जो अंतिम क्रिया है वह एक वचन में है, तो क्रिया रूप भी एक वचन में जाएगा, और अंतिम शब्द जैसे मोहो और पावक पदो, ये सब अंतिम शब्द हैं। अगर ये बहुवचन में होते तो यहाँ पर होदी की जगह होंती हो जाता, ऐसा आपको समझना चाहिए। इसके अलावा दुष्प्रयुक्तम, दुष्प्रयुक्त, यह भूतकालिक कृदंत का अनियमित प्रयोग है, दुष्प्रयोग किया हुआ, ये इसका अर्थ हो जाएगा। इस दृष्टि से ये गाथा, दोनों गाथाएं बहुत सरल थी, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई। आप सभी बहुत अच्छे से स्वाध्याय कर रहे हैं। जब मैं YouTube पर इसकी एनालिसिस देखता हूँ तो एक एक वीडियो को पूरा पूरा आप देख रहे हैं। मतलब मान लीजिए एक दिन में 24 घंटे में 150 व्यूज आए, तो उसमें से जो एवरेज व्यू टाइम आता है वो लगभग 15, 17, 18 मिनट आता है। इसका मतलब ये है कि कुछ लोग तो क्लिक करके छोड़ देते हैं, जो गलती से जिनका खुल जाता है, लेकिन जो स्वाध्याय कर रहे हैं वो एक एक सेकंड को अच्छे से समझकर देखने का प्रयास कर रहे हैं। इससे मुझे बड़ी खुशी हो रही है। मुझे लगता है कि जो प्रयास पुरुषार्थ में कर रहा हूँ वो आप सभी के काम आ रहा है।
जिन पुण्यात्माओं के निमित्त से ये कार्य परमानेंट हो रहे हैं यूट्यूब पर और ऐप पर, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। जिनवाणी माता की जय।